करने हैं बारे में जो है बातचीत करेंगे। तो मेरा नाम मनजीत सिंह जज, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, और लगभग जो है पिछले 6 साल से मैं वेस्टीज में कार्य कर रहा हूँ। और आज हम जो है हमारे खेती बाड़ी के अंदर जो है मटर के खेती के बारे में जो है विशेष रूप में जो है अभी हम जो है बातचीत करेंगे। तो डॉक्टर साहब, आवाज मेरी सही आ रही है? थोड़ा सा बता दीजिए। हाँ सर, सही आ रही है। ओके सर, थैंक यू सो मच। तो जो है आज जो है हम बातचीत करेंगे सही आ मटर रही की। है सर आवाज। ओके सर, थैंक यू। तो आज जो है हम बातचीत करेंगे मटर की खेती के अंदर वेस्टेज के प्रोडक्टों को, किस किस प्रोडक्ट को यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है, इस चीज के बारे में जो है आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो आप सभी का स्वागत है आज की इस मीटिंग के अंदर, वेलकम है आप सभी का। तो आज जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो है मटर की खेती के अंदर हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जो है बातचीत करेंगे। सही समय पे सही प्रोडक्ट का इस्तेमाल होने से धमाल हो सकती है, कमाल हो सकता है। सही समय पे सही प्रोडक्ट का यूज करना बहुत जरूरी है। तो जो है मटर की खेती के अंदर वेस्टेज के क्या क्या प्रोडक्ट यूज करने हैं, स्टार्टिंग में क्या करने हैं, लास्ट में फूल के टाइम पे क्या करने हैं, सभी के बारे में जो है आज हम जो है यहाँ पर जो है बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले जो मटर की खेती के अंदर सबसे पहले जो है जिसको हम बोलते हैं खेत को तैयार करना, जहाँ हम बोल देते हैं रोनी करना, जहाँ बिजाई से पहले जो पानी लगाया जाता है उस वक्त से जो है हमारा पहला स्टेप शुरू होता है। पहला स्टेप जो है हमारा शुरू होता है जब खेत को तैयार किया जाता है बिजाई से पहले, यानी कि जमीन को जो है पानी लगा के तैयार किया जाता है बिजाई के लिए। तो उस वक्त को जो है रोनी करते वक्त जो है उस टाइम हमने वेस्टेज का ये पहला स्टेप है। इस वक्त पे जो है हमने मटर की खेती के अंदर जो पहले स्टेप पे प्रोडक्ट यूज करने हैं, 3 प्रोडक्ट को हमने यूज करना है। पहला हमने एग्री ह्यूमिक ग्रेनुल को यूज करना है। ये हम 1 बीघे के अंदर जो है 5 किलो और जो है यूज कर सकते हैं। बीघा मैं यहाँ पर जो है 5 कनाल को कह रहा हूँ, जैसा कि राजस्थान के अंदर जो है 5 कनाल के बीघे होते हैं, तो उसको मैं आधार मान रहा हूँ। और यदि कोई एकड़ के हिसाब से करेगा तो 8 कनाल के अकॉर्डिंग जो है वो अपना 3 किलो और इसमें डाल सकता है। मतलब 8 किलो एकड़ के हिसाब से आप 8 किलो 10 किलो जो है एकड़ के हिसाब से डाल सकते हैं। तो एग्री ह्यूमिक जो है 5 किलो पर बीघे में, एग्री 82 जो है 200 ml पर बीघे में डाली है। अब एग्री ह्यूमिक जब हम खेत में डालेंगे तो ये क्या है, जमीन को भुरभुरा भी करेगी, हवादार करेगी। और एग्री 82 जो है ये जमीन के अंदर नमी पैदा करती है, पीएच वैल्यू सेट करती है। इसको यूज करने से फसल में पानी की जरूरत कम लगती है। और जहां पर पीएच वैल्यू गड़बड़ होती है, बहुत सारी जगह पे जो है शोरे की जमीनें हैं, शोरा आने लग जाता है, उन पे आप देखते हो खेत में पानी लगाने के बाद में जो डोलियां होती हैं या जो बट्टे होती हैं उनके ऊपर सफेद सफेद सा नमक की तरफ दिखना स्टार्ट हो जाता है। तो एग्री 82 उसको भी सुधार करती है। और उसके अलावा जो भी फर्टिलाइजर हम अपने खेत में डालते हैं उसको घुलनशील करके ये जड़ तक पहुंचाती है। तो एग्री 82 हमने इसलिए यूज करना है। ह्यूमिक जो है इसको हम यूज करते हैं तो ये जड़ों का विकास करेगी, जमीन को भुरभुरा भी करती है, हवादार करती है जमीन को। और जो है पौधे को लास्ट से लेके, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जो है ग्रोथ के अंदर जो है बहुत सपोर्ट करती है। तो ये हमने एग्री ह्यूमिक ग्रेनुलर डलवा लिया। उसके बाद में प्रोटेक्ट, एक्चुअल में प्रोटेक्ट इस स्टेप पे इसलिए डाला जा रहा है क्योंकि लगभग लगभग जहां पर भी हम इसकी बिजाई करेंगे उस जगह पे जहाँ तो इससे पहले धान की खेती होगी, और यानी कि अभी कुछ ही टाइम पहले एक वहां पर कोई खेती होगी, और उसको जो है बड़े फास्ट जो है किसान तैयार करते हैं। यानी कि जमीन जो है बहुत ज्यादा उसको हवा इसके अंदर हवा नहीं लगती, और जो है बिना हवा लगे हुई जो है सीधी जो है खेत तैयार करते हैं। और जब हम सीधा डायरेक्ट जो है खेत तैयार करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम रहती है, फंगस के आने की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। तो फंगस को बचाव के लिए हम पर बीघे के अंदर 250-300 ग्राम जो है प्रोटेक्ट को जो है नीचे जो है एग्री ह्यूमिक के साथ में मिक्स करके खेत में डलवा दें, तो बहुत ज्यादा चांस जो है फंगस को बचाने के लिए हमारे को रहेंगे। क्योंकि जो मटर की खेत के अंदर फंगस की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है, और एक बार ये प्रॉब्लम आ जाए
एक बार जो है हमारे खेत में फंगस की प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके बाद में वो फसल का बड़ा नुकसान करती है। और यदि हम चाहते हैं हमारी फसल का बड़ा नुकसान ना हो और जो है स्टार्टिंग से ही हम अपने खेत को प्रोटेक्ट करके चलें, तो उसके लिए एग्री प्रोटेक्ट को हम जो है खेत के अंदर 250-300 ग्राम जो है, जब हम रोनी लगा के खेत को तैयार कर रहे हैं उसी टाइम जो है हमने इसको खेत में नीचे डलवा सकते हैं। अब ये तो पानी के साथ में हम डलवा सकते हैं। अब उसके बाद में यदि कोई साथी इस स्टेप पे इसको पूरा नहीं कर सका, कई बार क्या होता है, कई जगह पे आपका खेत तैयार हो चुका है, रोनी हो चुकी है, अब बत्तर आ चुका है और आपने हल चलाने हैं, तो हल चला के उस खेत को तैयार करना है, तो ये तीनों के तीनों स्टेप उस वक्त भी किए जा सकते हैं। कोशिश कीजिए एग्री 82 आपका इसी स्टेप पे डले। और जो है यदि इस स्टेप पे नहीं डाल पाए तो जब हम खेत में हल चला के जो है खेत को जो है तैयार करते हैं, वाई करके तैयार करते हैं, उस वक्त जो है हम जो है इन तीनों प्रोडक्ट को भी वहां पर भी यूज कर सकते हैं। तो ये पहला स्टेप हुआ हमारा, जो है बिजाई से पहले रोनी के वक्त में हमने इन प्रोडक्टों को यूज करवाना है। उसके बाद में अगला स्टेप हमारा आएगा, जब हम बिजाई से पहले जमीन तैयार करते हैं, हल चला के खेत को तैयार करते हैं, उस वक्त जो है हम, जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि आपने रोनी के वक्त प्रोडक्ट्स को, इन प्रोडक्ट को यूज नहीं कर पाए, तो सेकंड स्टेप पे जब हम खेत को तैयार करेंगे उस टाइम भी इन तीनों प्रोडक्टों को यूज कर सकते हैं। और उसके साथ में यदि आप कम पानी में फसल लेना चाहते हो, आपके एरिया में पानी की कमी है, आप चाहते हो मेरे को पानी की कमी, कम पानी लगा के फसल लेनी पड़े, तो आप एक्वा जेल को भी जो है 1 एकड़ के अंदर जो है 1 किलो का जो है छट्टा दे सकते हो, खेत के अंदर नीचे मिट्टी में मिक्स करवा सकते हो। तो मैं ध्यान रहे इस बात का, जब भी आपने खेत को तैयार करते वक्त इन प्रोडक्ट को यूज करना है, उस वक्त जो है हमने जो है जब हल चलाते हैं, हल चलाने के वक्त जो है इस प्रोडक्ट को डालना है, और इसके बाद में पट्टा लगाएंगे, इसके बाद में सुहागा लगाएंगे, तो उससे पहले इसको यूज करना है, ताकि सॉरी, तो जो है जिस वक्त जो है हम खेत को तैयार करेंगे, तीनों प्रोडक्ट ये जो है इनको हमने जो फर्स्ट स्टेप पे बोले थे, इन तीनों प्रोडक्ट को यदि आपने फर्स्ट स्टेप पे नहीं किया है कंप्लीट, यानी कि रोनी के वक्त नहीं यूज किया, तो आप जब खेत को तैयार करेंगे उस वक्त भी यूज करना है। और एक्वा जेल भी हम यूज कर सकते हैं यदि पानी की कमी हो। तो एक बात ध्यान रखनी है, एक्वा जेल और एग्रो 82 को दोनों को एक साथ में मिक्स नहीं होने देना, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि एक्वा जेल जो है वो लिक्विड को अपने अंदर ऑब्जर्व करता है और एग्रो 82 लिक्विड है, तो इससे क्या होगा, एग्रो 82 को ये अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा और मिट्टी में नहीं जाने देगा। इसलिए हमने ये बात का ध्यान रखना है, एग्रो 82 को जब आप इस स्टेप पे काम कर रहे हो तो उस वक्त जो है एग्रो 82 को एक्वा जेल के साथ में मिक्स नहीं करना है, इस बात का हमने विशेष जो है रूप में ध्यान रखना है। तो जो है ये हमारे 2 स्टेप पूरे होते हैं। तो पहले स्टेप को दूसरे के साथ में भी कर सकते हैं, दोनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं, और बेस्ट रहेगा आप स्टेप बाय स्टेप करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। अब खेत हो गया तैयार, यहाँ पर हमने खेत को तैयार कर लिया है, सुहागा लग चुका है, खेत तैयार हो चुका है। अब वक्त आता है बीज को तैयार करने का, क्योंकि इस खेत में अब बीज बिजाई की जानी है, बीज लगाया जाएगा। तो बीज को का उपचार करना बहुत जरूरी है। देखो किसी भी फसल के अंदर बीज एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और यदि हम बीज को सही तरीके से तैयार कर लेते हैं तो काफी समस्याएं जो खेत के अंदर आती है उनको जो है हम अपने खेत में आने से पहले ही जो है बचा सकते हैं। तो आप कोई भी फसल हो, मटर हो, जहाँ अदर कणक की है खेती, जहाँ जो है किसी भी फसल की है, धान की है, पनीरी तैयार करते हैं, जहाँ अदर सब्जियों की, जैसे मिर्ची की पनीरी तैयार करेंगे, गोभी की पनीरी तैयार करेंगे, तो इन सभी के अंदर क्या है, बीज उपचार क्या है, बीज जब लेते हैं मार्केट से, और बीज को उपचार करना बहुत जरूरी है, उपचार करना बहुत जरूरी है। एग्री ह्यूमिक और प्रोटेक्ट, इन दोनों प्रोडक्टों से हमने बीज उपचार करना है। एग्री ह्यूमिक से बीज उपचार करने का क्या फायदा होगा, एग्री ह्यूमिक से बीज उपचार करेंगे तो बीज ज्यादा उगेगा, जल्दी उगेगा, ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। और जो है मतलब नॉर्मली क्या होता है, हम जब अपने खेत के अंदर जो है 100 दाने
नॉर्मल डालते हैं खेत में तो उसमें से 60-65 बड़ी मुश्किल से उगते हैं। पर यदि हम एग्री ह्यूमिक का यूज करेंगे, ये 90 से 95 दानों को उगने के अंदर हमारा जो है मेन जो रोल प्ले करेगा। पहली चीज, ज्यादा जर्मिनेशन होगा। दूसरा, जल्दी होगा, दूसरे के मुकाबले में जल्दी पौधे बाहर निकल के आएंगे। तीसरा जो है जड़ों का विकास बहुत स्पीड से होगा। चौथा जो है पौधे के ग्रोथ में बहुत स्पीड के साथ पकड़ेगा और फुटाव भी करेगा, टहनियां भी ज्यादा निकलेगी। तो ह्यूमिक हमने बीज उपचार इसलिए करना है। उसके बाद में प्रोटेक बीज उपचार हम करेंगे तो इससे क्या है, पौधे के अंदर कई बार क्या होता है, बहुत सारे फंगस रोग बीज के साथ में आते हैं। क्योंकि बीज क्या होता है, हम कई दूसरे एरिया से, कई मतलब मार्केट से लेके आते हैं, और वो मार्केट में किस एरिया से वो बीज आया है इसके बारे में हमारे को नहीं पता होता। और जिस एरिया से आया है उस एरिया में यदि उस टाइम बीज के अंदर कोई प्रॉब्लम है, बीज से जुड़ी हुई बीज के अंदर कोई फंगस रोग था, तो वो फंगस रोग जो है हमारे खेत में भी आ जाता है। तो अब यदि हम बीज उपचार के वक्त जो है एग्री ह्यूमिक और प्रोटेक फंगस, बीज के अंदर जो फंगस है उसको बीज के अंदर ही खत्म कर देगा। तो इस दोनों का हम यदि यूज करते हैं तो बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट जो है हम जो है हमारी फसल के अंदर जो ले सकते हैं। तो मटर के बीज के लिए क्या क्या अनुपात लगाना है, अब इसके अंदर हमने एग्री ह्यूमिक को और प्रोटेक को दोनों को यूज करना है। 1 किलो बीज के अंदर 5 ml ह्यूमिक और 5 ग्राम प्रोटेक 1 kg बीज के लिए जो है हमने तैयार करना है। यानी कि 1 किलो बीज के अंदर प्रोटेक और एग्री ह्यूमिक को मिक्स करके हमने लगा देना है। आप क्या करिए, किसी बर्तन के अंदर इन दोनों प्रोडक्ट को मिक्स कर लीजिए, क्योंकि एक पाउडर फॉर्म में है, एक लिक्विड फॉर्म में है। अब आपने इन दोनों प्रोडक्ट को मिक्स कर लिया और उसके बाद में आप जमीन पे पल्ली में या जो है कहीं भी कोई है ना पॉलीथीन जो है की जो आती है, प्लास्टिक आता है, उसको जमीन पे बिछा के उसके ऊपर जो है आप अपने मटर के बीज को जो है फैला के उसके ऊपर एग्री ह्यूमिक और प्रोटेक को आप हाथ से छिड़काव कर सकते हो, हल्का हल्का। तो हल्का हल्का छिड़काव करने के बाद में आपको आवश्यकता लगे तो आप जो है इसके साथ में एग्री ह्यूमिक के साथ में जो है पानी की मात्रा भी कुछ मिला सकते हो। यदि आपको लगे भी आपका बीज पूरे जो है आपका जो है एग्री ह्यूमिक और प्रोटेक का घोल जो है पूरे जो है बीज के ऊपर जो है सही तरीके से फैलाव नहीं हो रहा, तो आप जो है साथ में पानी भी मिक्स कर सकते हैं। तो पानी लगभग जितना ह्यूमिक है इतना पानी आप मिक्स कर लेते हो तो बड़े आराम से जो है आपके पूरे बीज में जो है मिक्स हो जाएगा। कई बार क्या होता है, कई बीज बहुत ज्यादा ड्राई होते हैं तो उसमें पानी की जरूरत ज्यादा पड़ती है। नॉर्मली तो हमने देखा है एग्री ह्यूमिक को डायरेक्ट आप छिड़काव कर देते हो तो 1 क्विंटल बीज के अंदर 500 ml एग्री ह्यूमिक जो है लगभग जो है ये कवर कर देता है। और फिर भी आपको लगे तो आप आधा लीटर पानी, आधा लीटर ह्यूमिक के साथ में आधा लीटर पानी मिक्स कर लें। इतने में आपका कोई भी बीज कितना भी ड्राई हो वो लगभग जो है सारा जो है इससे भीग जाएगा। अब बात क्या है, अच्छे से हमने फैला के बीज के ऊपर फिर हमने उसको बीज को जो है हाथों से मसल देना है ताकि ये बीज को जो है चिपक जाए। और उसके बाद में यदि कोई बच गया है एरिया आपने उसको लगा फिर उस पर भी आप हल्का फुल्का और गिरा सकते हो। तो 1 क्विंटल बीज के अंदर जो है 500 ग्राम ह्यूमिक, 500 ml ह्यूमिक और 500 ग्राम प्रोटेक जो है ये दोनों प्रोडक्ट को जो है हमने बीज उपचार करना है। और बीज उपचार करने के बाद में एक बात का हमने हमेशा विशेष ध्यान रखना है, कोई भी फसल का बीज हो तो बीज उपचार करने के बाद में उसको सुखाना जरूर है। और सुखाना छाया में है, ये नहीं है हमने धूप में सुखाना है। अब यदि हम बीज को सुखाएंगे नहीं तो उसमें क्या है, बीज में नमी रहेगी, तो नमी की कंडीशन के अंदर हमारी कोई भी फसल का बीज हो उसके अंदर फंगस की संभावनाएं जो है बढ़ जाती हैं। तो हमारे खेत में फंगस की दिक्कत ना आए इसके लिए हमने जो है बीज उपचार करने के बाद में बीज को जो है सुखाना जरूर है और छाया के अंदर सुखाना है। तो तीसरा स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। अब तीसरे के बाद में चौथा स्टेप आता है, जब हमारी फसल 20 से 30 दिन की हो गई और उस समय हमने स्प्रे करना है। उस समय हमने स्प्रे करना है क्योंकि जब आप देख रहे हो जैसे तस्वीर के अंदर आपको पौधे दिख रहे हैं, एक पौधे के जो है 7-8 पत्ते हो चुके हैं, 7-8 पत्ते हो चुके हैं। उस वक्त जब फसल हमारी 20-30 दिनों की होगी तो उस वक्त जो है हमने स्प्रे करना है। किस लिए स्प्रे करना है, किसका स्प्रे करना है, एग्री ह्यूमिक गोल्ड
और एग्री 82, इन तीनों का हमने मिक्स बना के स्प्रे करना है। और जो है एग्री ह्यूमिक 15 लीटर डोलकी के अंदर 300 ml एग्री ह्यूमिक, गोल्ड 20 ग्राम और एग्री 82 10 ग्राम। आप इसको याद कर सकते हो, एग्री 82, गोल्ड और ह्यूमिक 10, 20, 30 के हिसाब से आप इसको याद कर सकते हो, अपने दिमाग में डाल सकते हो। एग्री 82 सबसे कम डलना है 10, उसके बाद में गोल्ड डलना है 20 और ह्यूमिक डलना है 30। इन तीनों को मिक्स करके 15 लीटर की डोलकी के अंदर मिक्स करके जो है स्प्रे करना है। और एक बात ध्यान रखिए, आप इनका घोल जो है बाल्टी के अंदर जो है तैयार करें। और एग्री 82 को कई बार हम घोल के साथ में मिक्स कर देते हैं, तो जो है ये झाग बहुत ज्यादा बनाता है। तो कई बार किसानों को ये लगता है यार झाग बहुत बनाता है, तो उसको जो है ना घोल को में झाग बहुत बन जाती है। तो इसलिए आप एग्री 82 को जब आप ढोलकी का अंदर स्प्रे डाल लें, उस वक्त जो है आप इसको 1 लीटर का अपने साथ में मग रखें या कोई डब्बा रखें, उसके अंदर पानी के अंदर एग्रो 82 को डायरेक्ट पर ढोलकी में 10 ml डालनी है, तो उस 10 ml को उस पानी के लीटर में डाल लीजिए, उस डब्बे में डाल लीजिए और उसको मिक्स करके ढोलकी में डाल दीजिए। इससे आपके को स्प्रे करते वक्त जो झाग बनने की समस्या आती है वो आपको बहुत कम आएगी है। तो एग्री ह्यूमिक गोल्ड और एग्री 82 का स्प्रे हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त जो है यदि हम स्प्रे करेंगे तो इससे क्या है, एक तो जड़ों का विकास बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा, उसके अलावा पौधे में ग्रोथ बहुत फास्ट हो जाएगी, फुटाव बहुत स्पीड के साथ में होएगा, यानी कि टहनियों का विकास ज्यादा होएगा, ग्रोथ बहुत बढ़िया तरीके से होगी। क्योंकि जो है जो सब्जियां या मटर में किसानों का यही ध्यान होता है भी जितना जल्दी हम इसको तैयार करके मार्केट में ले जाएं और जो है इसका बढ़िया रिजल्ट रहे। तो यदि हम इन तीनों प्रोडक्ट का यूज करते हैं, एग्री ह्यूमिक ग्रोथ के लिए, फुटाव के लिए बहुत बढ़िया है, और गोल्ड भी इसी तरीके के अंदर काम करता है, और एग्री 82 तो स्प्रे के अंदर वैसे तो कोई काम नहीं करेगा, पर आपकी स्प्रे को फसल के अंदर अच्छे से फैलाने का काम करेगा। तो हमने इन तीनों प्रोडक्टों को मिक्स करके जो है हमने स्प्रे करनी है। तो ये हमारा चौथा स्टेप बना। अब 4 स्टेप हमने कंप्लीट कर दिए। अब उसके बाद में क्या है, जब ये फसल के 30 दिन के आसपास में होती है, जब ये 7-8 पत्ते लगे होते हैं और उस वक्त जो है हम अपने खेत में पानी लगाते हैं, तो कई बार कई किसान कहते हैं जी मैं स्प्रे नहीं कर सकता, मैं कोई और तरीके से यूज कर लूं, तो मैं यूरिया में डाल के कर लूं। तो हाँ बिल्कुल, आप एग्री ह्यूमिक 200 ml, गोल्ड 100 ग्राम और एग्री 82 200 ml पर बीघे के अंदर जो है आप जो है ना यूरिया के साथ में मिक्स करके भी अपने खेत के अंदर दे सकते हो। पर एक बात मैं बताना चाहूंगा, यदि आप स्प्रे करते हो उसके रिजल्ट आपको ज्यादा आते हैं, क्योंकि स्प्रे करना और खेत में जड़ों के माध्यम से खुराक को देना, इसके अंदर कुछ फर्क रहता है। जैसे अपने इंजेक्शन लेते हैं, एक इंजेक्शन तो हमारा जो है हमने नाड़ में लगा लेते हैं, तो इंजेक्शन की नाड़ में लगता है, नब्ज में लगता है, इंट्रावेन लगता है। तो इंट्रावेन लगता है तो वो डायरेक्ट हमारी बॉडी में जाता है और उसका 100% रिजल्ट आता है। और एक होता है कोई दवाई को मुंह के माध्यम से खाना। तो सेम कोई भी प्रोडक्ट जब हम फसल में स्प्रे करते हैं तो वो हमारा इंट्रावेन नाड़ी में लगने वाला इंजेक्शन की तरह काम करता है। और जब हम किसी को भी खेत में नीचे मिट्टी में डाल के, पानी में डाल के खेत में डालते हैं, तो वो मुंह के द्वारा खुराक खाने के जैसे दवाई खाने का जैसे रिजल्ट आता है वो वैसे आएगा। तो आप इन दोनों प्रोडक्ट जो है इस तरीके से आप यूज कर सकते हो, स्प्रे में भी यूज कर सकते हो और खेत में खाद में साथ में डालना चाहे तो आप डाल सकते हो। तो इस तरीके से ये हमारा चौथा स्टेप कंप्लीट होगा। अब चौथा स्टेप कंप्लीट होने के जो है बाद में जब फसल जो है हमारी जो है मतलब जो अपने इससे पिछला स्टेप किया था, यानी कि 30 दिन में किया था, अब 30 दिन के बाद में लगभग जो है 20 दिन बाद, यानी कि जब फसल जो है ना 50-60 दिन की होती है, तो उस वक्त जो है फूल आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब आपकी फसल के अंदर फूल आने स्टार्ट हो जाएं, तो जब जो है हमारी फसल में फूल आने स्टार्ट हो जाएं, तो उस वक्त जो है हमने हमारे एक स्प्रे और यूज करवानी है, एग्री 82 नैनोटेक और मॉस। नैनोटेक मॉस जो है ये यदि हम यूज करेंगे तो नैनोटेक के अंदर टोटल न्यूट्रिशन है जो पौधे को चाहिए, ये न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करेगी। और मॉस जो है स्पेशल जो है फूल फल के ऊपर काम करती है,
मॉस फसल को उत्तेजित करती है जो है प्रजनन क्रिया के लिए, जिससे जो है फूल फल ज्यादा आते हैं। और उसके अलावा फूल बनने के बाद में उस फूल को फल में कन्वर्ट करने के अंदर मॉस जो है मेन योगदान जो है देती है। तो हमने क्या करना है, एग्री-82, नैनोटेक और मॉस, इन तीनों प्रोडक्टों को मिक्स करके जो है हमने अपनी मटर की खेती के अंदर जो है 15 लीटर की ढोलकी की ये डोज है, इसको मिक्स करके हमने इसकी स्प्रे कर देनी है। तो स्प्रे करेंगे तो इससे जो है न्यूट्रिशन भी पूरे हो गए। अब न्यूट्रिशन बढ़िया से होंगे तो हम जो है हमारे पौधे के अंदर न्यूट्रिशन बढ़िया से होगी तो उससे क्या है, हमारे मटर के दाने का साइज बढ़िया बनेगा, उसके अंदर वजन बढ़िया से बनेगा, और वो जो है ना उसकी सेल्फ लाइफ को भी ये बढ़ाएंगे। सेल्फ लाइफ का मतलब क्या होता है, जब हम अपनी फसल को काट के मंडीकरण के लिए लेके जाते हैं, अब किसी भी फ्रूट को जैसे मटर को लेके जाते हैं मंडी में, वो मंडी में जाते वक्त जो है वो पिचके ना, वो जो मंडी में जाते हैं उसमें खरोच कम आए, जब मंडी में जाने के बाद में वो जल्दी खराब ना हो, इसको बोलते हैं सेल्फ लाइफ। यदि हम मॉस का यूज करते हैं ये सेल्फ लाइफ भी बढ़ाएगा, और नैनोटेक जो है वजन के बढ़ाने में भी बहुत बढ़िया काम करता है। तो ये हमने तीनों प्रोडक्टों को, एग्री-82 तो सिर्फ फैलाने का काम करेगा, एक्टिवेटर करने का काम करेगा, इन तीनों प्रोडक्टों को मिक्स करके हमने जो है स्प्रे यहाँ पर जो है हमने करनी है। तो दोस्तों जो है ये हमने लगभग जो है इसके सारे स्टेप, यदि ये मैंने आपको जो बताया है ये जो है सारे स्टेप हम कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा जो है हमारे को हमारी मटर की खेती के अंदर जो है बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे को देखने को मिलेगा। तो जो है अभी ये हमारा यूट्यूब चैनल है मनजीत सिंह जज के नाम से, जिसके ऊपर हमने सभी खेती के प्रोडक्टों के बारे में इंफॉर्मेशन, किस फसल में कैसे कोई प्रोडक्ट यूज करना है, किस मात्रा में यूज करना है, और जो है किसी फसल में जब हमने प्रोडक्ट को यूज किया और उसके कितने बढ़िया रिजल्ट लोगों को आते हैं। सभी प्रोडक्टों के अंदर जब हम प्रोडक्ट यूज करते हैं तो जो किसानों के रिजल्ट आए हैं, तो किसान अपने मुंह से बताते हैं भी हमने यूज किया तो हमारे को क्या रिजल्ट आया। ऐसी 600 से भी ज्यादा वीडियो खेती बाड़ी और हेल्थ के प्रोडक्ट को यूज करने के बाद में हेल्थ की प्रॉब्लमें, हेल्थ की समस्याओं के ऊपर जो रिजल्ट आए, ऐसी 600 के आसपास में वीडियो हमारे इस चैनल पे है, जिसको आप अपने बिजनेस को के अंदर जो है प्रमोट करने के लिए आप दिखा सकते हैं अपने किसानों को। ये देखिए जी, इस किसान ने मटर में प्रोडक्ट यूज किया तो ऐसा रिजल्ट आया, खीरे में यूज किया तो ऐसा आया, धान के अंदर यूज किया तो ऐसा आया, और हेल्थ के प्रोडक्टों में भी आप बता सकते हो भी शुगर वाले बंदे को ये प्रोडक्ट यूज किया थे ये ऐसा रिजल्ट आया, जो है हार्ट अटैक की प्रॉब्लम में ये रिजल्ट आया। तो ऐसे जो है लगभग 600 रिजल्ट आप इस चैनल पे, मनजीत सिंह जज के नाम से चैनल है, इस चैनल के ऊपर जो है आप देख सकते हो। तो दोस्तों जो है आज हमने जो है इसके बारे में जो है सारी जो है बातचीत करी। अभी हम जो है आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे, आपके जो सवाल जवाब हैं उनको लेंगे। तो सुभाष जी आपको सौरभ जी आपको अनम्यूट किया गया है, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ जी सौरभ जी, वेलकम। जी सर, मेरे को शिमला मिर्च पूछना था, जैसे कि उसके पत्ते ना ऐसे सिकुड़ रहे। तो सर एक्चुअली में आप इस शिमला मिर्च के बारे में अपने यहाँ पर डिस्कशन नहीं करेंगे, आप मेरा नंबर स्क्रीन पे है, आप कनेक्ट कर लेना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। जी सर। मटर से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम आपके हो, मटर से जुड़ा हुआ मैंने जो आपकी ट्रेनिंग करी है इससे रिलेटेड कोई आपका सवाल है तो अभी हम कर सकते हैं। जी सर, नहीं सर, इसके रिलेटेड हाँ तो मेरा अभी आप अपना मेरा नंबर इसमें है, इससे कनेक्ट कर लीजिए। तो अनीता जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। तो और भी कोई साथी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन ले सकते हो। अनीता यादव, तो जो है उसके बाद में हाँ जी सचिन जी आपको अनम्यूट कर दिया गया है। हाँ जी, हेलो। हाँ जी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर जैसे मटर की खेती में कुछ एरिया में खेत ऐसे हैं जो ढंग से सूखते नहीं, मतलब उनमें पानी लगा ही रहता है, ठीक है। तो वहां पर सही जमाव नहीं होता, दिक्कत होती, वहां पर हम किस प्रोडक्ट से स्टार्ट करें तो अच्छा है? दोबारा से बताइए क्या बोल रहे हो आप? सर कुछ एरिया में खेत ऐसे हैं जहां पर पानी ज्यादा है, मतलब ना पानी की अधिकता है, ठीक है तो जी, ढंग से सूखते नहीं वो खेत, मतलब ठीक है। जी। तो
ऐसे जो खेत है उसके अंदर जो है आप एग्री 82 का ही यूज करिए, क्योंकि जमीन के रोम छिद्र खोलता है, जमीन को हवादार बनाता है, जमीन को बुरबुरा बनाता है। तो जब आप किसान इसको प्रोडक्ट को लगातार यूज करना स्टार्ट करेगा तो उसको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट जो है इससे जुड़े हुए आएंगे। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी। तो जो है हाँ जी धर्मेंद्र जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। तो चलिए, और किसी का कोई क्वेश्चन है जहाँ जो आप अपना क्वेश्चन, जो आपका कोई किसी तरीके का कोई सवाल हो तो आप कर सकते हैं। हाँ जी धर्मेंद्र जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हाँ जी सर, बोलिए। हाँ जी धर्मेंद्र जी, आप बोलिए। धर्मेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। धर्मेंद्र जी, आप आवाज में, रेंज में आइए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। नेट की प्रॉब्लम। हाँ, नेट की प्रॉब्लम है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई प्रॉब्लम, थैंक यू। तो चलिए जो है, हाँ जी सचिन जी, आपका कोई दोबारा है कोई बातचीत? नहीं सर, हो गया, बस यही पूछना था मुझे। ओके सर, थैंक यू। Thank तो ठीक है, चलिए जी। तो जो है आज और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो, अदरवाइज जो है आज की मीटिंग को हम यहीं पर समापन करेंगे। आप तो चलिए, और कोई क्वेश्चन नहीं है। चलिए सर, थैंक यू सो मच।